हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। सबसे पहले अपन लोग अभी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। उसके अंदर अपन लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। उसमें अपन लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। उसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, अपना मास्टर जो है जो अपन लोग सारी की सारी वैराइटीज़ को विजिट करेंगे, और वो भी किसके साथ में, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। पूरे के पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी ये जो चीज़ है वो नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अलग अलग पीवाईक्यूज़ से जो रिपीटेड पीवाईक्यूज़ होते हैं उनके स्टैंडर्ड मेथड्स को शॉर्टकट्स के अंदर कन्वर्ट करके एक ही जगह पे एक ही ग्लाइंस व्यू के अंदर लेके आना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो कंटेंट है ये कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको 2x स्पीड के अंदर करके देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सीक्वेंस क्या हो जाती है, सीक्वेंस यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो। सीरीज़ की बात कर लेते हैं, A1 A2 से लेके AN तक सीरीज़ है। अगर अपन लोग इसको रिप्लेस कर दें प्लस के साथ में, तो ये एक सीक्वेंस या फिर सीरीज़ एक या तो फाइनाइट हो सकती है या फिर इनफाइनाइट हो सकती है। प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। प्रोग्रेशन में कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। एक होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होती है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाती है, यानी कि AP हो जाती है, जो अपन लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, A1 A2 से लेके AN तक है, सच डेट A2 माइनस का A1 जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। A2 माइनस का A1 किसके बराबर हो जाएगा, A3 माइनस के A2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट तक हो जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल टर्म इसकी सब लोगों को याद होती है, किसी से भी पूछेंगे अगर अपन जनरल टर्म तो उसको सबको आती है। इक्वल टू A प्लस का N माइनस का 1 × D हो जाती है। सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर A1 प्लस A2 प्लस A2 प्लस AN तक कितना हो जाता है, वो हो जाता है अपना Sn इक्वल टू N/2 2A प्लस का N माइनस का 1 × D। ये वाली चीज़ भी सबको आती है। और एक और क्या हो जाता है इसका, N/2 A प्लस का L, जहाँ पर L क्या हो जाती है, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म ऑफ द AP हो जाती है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं। अगर अपने को कभी भी सेलेक्ट करनी हो टर्म्स की, इक्वेशन के अंदर सेलेक्ट करनी है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, 3 टर्म अगर सेलेक्ट करनी है तो A माइनस D, A और A प्लस D करेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर अपने को कभी भी 4 टर्म सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, A माइनस का 3D, A माइनस का D, A प्लस का D, A प्लस का 3D, इस तरह से 2D के डिफरेंस के साथ सेलेक्ट करेंगे। 5 टर्म्स अगर सेलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, A माइनस का 2D, A माइनस का D, A प्लस का D, A प्लस का 2D, इस तरह से अपन लोग टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। इतना सही होता है अपना EP। ये अपना EP कंप्लीट हो चुका है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, A1 से लेके AN तक के जो ये इस तरह की सीरीज़ होती है, तो इसके अंदर A2/A1 किसके बराबर हो जाता है, A3/A2 के। जैसे उसके अंदर क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, वैसे ही इसके अंदर ये जो रेशियो होता है इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, कॉमन रेशियो बोल देते हैं। ठीक है, जनरल टर्म क्या हो जाती है इसकी, N इक्वल टू AR की पावर N माइनस का 1 हो जाती है, AR की पावर N माइनस का 1 हो जाती है। सम ऑफ, सबसे पहले अपन लोगों ने जनरल टर्म देख लिया। इसमें क्या देखा था अपन ने, सम ऑफ एन टर्म्स, तो यहाँ पे भी अपन लोग सम ऑफ टर्म्स देख लेते हैं। अगर कभी भी अपन एन टर्म्स का सम करें तो Sn क्या हो जाता है, Sn इक्वल टू A1 प्लस का 1 माइनस का R टू द पावर N अपॉन में 1 माइनस का R, इस तरह से अपन लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसे कोई टंटा नहीं है। अगर आप इस तरह से याद रखेंगे नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Sn क्या हो जाएगा, N इंटू AB हो जाता है। इनफाइनाइट टाइम्स की बात कर लेते हैं। अपने को ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा काम आती है। अलग जो चैप्टर्स होते हैं जैसे लिमिट्स या फिर दूसरे चैप्टर्स के अंदर कभी भी सीक्वेंस और सीरीज़ का सवाल पूछा जाता है तो किससे पूछा जाता है, इनफाइनाइट टर्म से पूछा जाता है। तो उसके अंदर एस इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाता है, A अपॉन में 1 माइनस के R के बराबर हो जाता है, जहाँ पर मॉड ऑफ R क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, या फिर R के वाला जो होना चाहिए -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर है। इतना अपने को समझ में आ रहा है, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत है नहीं है। एस इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाता है, इक्वल टू A अपॉन में 1 माइनस का R। इसके बाद अपन लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। यहाँ पे भी अपन लोग वही देख रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म। कभी भी अगर अपने को 3 टर्म्स को सेलेक्ट करने तो हम लोग क्या करेंगे, A/R, A और अपने AR, इस तरह से 3 टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर कॉमन रेशियो क्या है, R है। 4 टर्म सेलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा अपना, A/R का क्यूब, A/R और उसके बाद में AR और फिर AR का क्यूब। ये जो 4 टर्म्स है इनको अपन लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। 5 अगर अपने को टर्म सेलेक्ट करनी है तो क्या हो जाएगी, A/R का स्क्वायर, A/R, AR, AR का स्क्वायर R। इससे क्या हो जाती है, ये चीज़ें हम लोग सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होती है, अपनी कैलकुलेशन आसान होती है क्वेश्चन के अंदर। और जो क्वेश्चन करते समय अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई अगर अपन ये चीज़ें कर रहे हैं तो अपना क्या है, क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है। उसके बाद में अपन लोग देख लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन वैसे तो जो चीज़ें इसमें कट गई मैंने इसमें से हटा दी है बेसिकली, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया अपने को होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हार्मोनिक मीन का उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, B इक्वल टू 2AC अपॉन में A प्लस का C हो जाता है। रिलेशन की बात करें अगर अपन लोग AM, GM और HM के अंदर, ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसने भी मेरी वीडियो देखी है उसने इसकी ट्रिक्स देखी थी, जहाँ पर AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM हो जाता है। उसके अंदर मैंने आपको लिखना भी सिखाया था और ये भी बताया था कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से अपन लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन होती है, किस तरह से अप्लाई करते हैं। वैसे तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या है, कट चुका है सिलेबस के अंदर, लेकिन ये सिर्फ अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर कभी भी इस तरह की ये आप अपने आ जाए एडिशन करने के लिए या फिर इस तरह का एडिशन आ जाए तो अपन लोग घबराए ना। ठीक है, इसके अंदर अगर अपने से 1 से लेकर N तक के नॉर्मल अपने को सम करना है तो क्या हो जाएगा, N इंटू N प्लस का 1/2 हो जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर N स्क्वायर तक का सम करना है तो अपन क्या हो जाएगा, N इंटू N प्लस का 1 2 N प्लस का 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। और अगर अपने को क्यूब का करना है तो अपन लोग क्या कर देंगे, N इंटू N प्लस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इतना आपको समझ में आया, जस्ट इस वाले का स्क्वायर कराया अपन लोगों ने। तो बेसिकली ये सबको याद होता ही है और ये एक बार पढ़ने के बाद कोई बंदा भूलता नहीं है, तो अपने को इसको याद करने की ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरिथमेटिक मीन की बात कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या हो जाता है,
अरिथमेटिक मीन के अंदर हो जाता है। या तो अगर अपने 3 टर्म्स गिवन है तो ए बी सी क्या है, जैसे कि मान लेते हैं एपी के अंदर दे रखी है, तो अपन लोग अरिथमेटिक मीन इसका किस तरह से लिखेंगे, अपन इसका अरिथमेटिक मीन लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस का सी के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ भी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, कहीं ना कहीं देखी होगी, कहीं ना कहीं अप्लाई करी होगी। अगर अपन एन टर्म्स की बात कर रहे हैं, एन टर्म्स का अगर अपने को अरिथमेटिक मीन लिखना है ए वन से लेकर एन तक का, तो अपन लोग, और जो कि क्या है एपी के अंदर है, तो अरिथमेटिक मीन कैसे लिखेंगे, इन सब का एडिशन अपॉन में क्या कर देंगे, एन टर्म्स कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अगर अपन इंसर्शन ऑफ एन एम्स एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए और बी की बात करें, तो इसके अंदर मान लेते हैं कोई भी आपको ए नंबर जैसे दे दिया, जैसे 3 और आपको 10 के बीच में क्या करना है, एन, मतलब अपने को 4-5 ऐसे अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो अपन किस तरह से उनको इंसर्ट करेंगे, उनका जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, डी इक्वल टू बी माइनस का ए अपॉन में एन प्लस का 1। इसकी अगर अपने कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं ए से लेके बीच के अंदर कोई भी अरिथमेटिक टर्म्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेते हैं, बस अपन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ही पढ़ेंगे। इसके अंदर देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन के अंदर क्या हो जाता है, अपन ने इसमें देखा था 3 टर्म्स, जिसमें देखा था एन टर्म्स, जिसमें भी वही देखेंगे 3 टर्म्स है अगर, और अगर एन टर्म्स है 3 टर्म्स होती है तो जीपी के अंदर अपन लोगों को पता ही है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाता है, या फिर बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी हो जाता है। ये वाली चीज़ अपने को बचपन से आती है, तो क्या अपने को ये याद करना है, अभी तक अपने को कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है ये सारी कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर स्टोर्ड है ऑलरेडी। अपने को जो याद करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रिक्स के अंदर। अगर आपने उन ट्रिक्स को याद कर लिया या मेमोराइज कर लिया, उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज का किसी भी क्वेश्चन को आप देख के क्या कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली उस ट्रिक को अप्लाई करके आंसर निकाल पाएंगे। एन टर्म्स की बात कर लेते हैं, अगर एन टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, ए वन से लेके ए एन तक की पावर के अंदर अपन लगा देंगे 1/n। ए क्या लगा देंगे, ए वन से लेके ए एन तक के इसकी पावर के अंदर लगा देंगे 1/n। अगर अपने को इंसर्ट करनी है कभी भी एन जी एम्स को कोई 2 कांस्टेंट ए और बी के बीच में, तो अपन लोग कैसे क्या कॉमन रेशियो लेंगे, रेशियो लेंगे बी बाई ए की पावर एन प्लस का 1/n प्लस का 1, बी बाई ए की पावर क्या लिखेंगे 1/n प्लस का 1। इस तरह से अपन लोग इस चीज़ को लिखेंगे। आया आपको समझ में यहाँ तक का। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या हो जाता है, मेथड ऑफ डिफरेंस एक ऐसा मेथड होता है, इसको बड़ा प्यार से क्या बोल देते हैं अपन लोग, धक्का मार मेथड बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन लोग कॉमन रेशियो से, उसके बाद में सीरीज़ को पुश करके क्या कर देते हैं, माइनस करके एक वैल्यू निकालते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, अपना आंसर आ जाता है। वीएन मेथड की बात कर लेते हैं, ये किसके काम आता है भैया, अगर अपने को कभी भी जनरल टर्म निकालनी है, ठीक है, तो अपन लोग किस तरह से निकालते हैं, अपन लोग T1 से लेकर T2 तक का इन सब का एडिशन कर देते हैं, तो वीएन मेथड आता है। मेरे को पता है ये जो चीज़ है ये सिर्फ क्वेश्चन से ही समझी जा सकती है, तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शॉर्टकट्स सारी वैराइटीज़ की तरफ अब बढ़ जाते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि अपन लोग क्या है कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट के साथ में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाए। अब ये जो चीज़ है ये ऐसा रिसोर्स है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव है, ना आपके किसी दोस्त को पता होगा ना आपको पता होगा। ठीक है, अब अपन लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक काम करें, एकदम से कोई कॉपी या फिर पेन लेके बैठ जाए, जहाँ जो चीज़ मैं लिखने के लिए बोलूँगा, जैसे टिप्स और ट्रिक्स हो गया, इन चीज़ों को अगर आप एक ही A4 साइज़ के पेपर के अंदर ऊपर मतलब आधे से कम पेज के अंदर नोट कर लेंगे ना, तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इसको PDF दे दूँ, तो आप लाइक करके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ का PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर अपने को कभी भी पूछ रखा हो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, वो कितना हो जाता है, n माइनस का 2 × 180 डिग्री हो जाता है। जैसे कि ये इसमें देख लीजिए क्या है, एक इंटरनल एंगल्स दे रखे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के, जो कि क्या है AP के अंदर है। स्मॉलेस्ट एंगल निकालना, स्मॉलेस्ट एंगल क्या दे रखा है अपने को, 100 डिग्री दे रखा है। कॉमन डिफरेंस दे रखा है 8 डिग्री। तो अपने को नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालनी है। क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, n माइनस का 2 × 180 डिग्री हो जाती है बेसिकली। तो अपन लोग किस तरह से निकालेंगे, हेयर A इक्वल टू 100 डिग्री दे रखा है, D इक्वल टू 8 डिग्री दे रखा है, इतना अपने को पता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना हो जाता है, वो जाता है अपने n माइनस का 2 × 180 डिग्री। तो अपन ने क्या किया, n माइनस का 2 × 180 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 × d। यहाँ पे अपन लोगों ने क्या की, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जैसे ही अपन लोगों ने यहाँ पे 8 है उसको D की जगह पुट कर दिया, 100 है उसको यहाँ पे A की जगह पुट कर दिया, और अपना आंसर आ गया। ठीक है, आया आपको समझ में, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत थी नहीं थी ना। बस इसी तरह से इस वाले रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ये पूछा जाता है सवाल, मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। मैं PYQs के अंदर अभी जस्ट इसके बाद में दिखाऊंगा, तब आप देख लीजिएगा कि ये सवाल पूछे गए हैं। रेशियो की बात कर लेते हैं, अगर कभी अपने को रेशियो दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs का FN/GN, तो रेशियो क्या हो जाएगा, nth टर्म, वो nth टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर अपने को SN का रेशियो दे रखा है, जैसे कि SN ऑफ AP1 दे रखा है, SN1 दे रखा है, अपॉन में SN2 दे रखा है, तो अपने को AN1 अपॉन में AN2 क्या हो जाएगा, बेसिकली ये चीज़ निकालनी है। अगर तो अपन इसको किस तरह से निकालेंगे, वो हो जाएगा अपना फंक्शन ऑफ 2n माइनस का 1 इस टू G ऑफ 2n माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है अपने को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP का, वो क्या है 3n माइनस का 13 है और 5n प्लस का 21 है। अब अपने को क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ 24th टर्म ऑफ द 2 प्रोग्रेशन। अपने को क्या पूछ लिया, सीधा का सीधा 24वीं टर्म का दोनों प्रोग्रेशन की, जैसे इसकी 24वीं टर्म और इसकी 24वीं टर्म का रेशियो पूछ लिया। अब भाई अगर अपन लोग इसकी 24वीं टर्म निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। उसकी जगह अपन लोग बड़ी प्यारी सी एक चीज़ यूज़ करेंगे जो अपने को पता है, वो क्या है 3n माइनस का 13 अपॉन के अंदर अपन लोग क्या लिख देंगे 5n प्लस का 21, वो किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2n माइनस का 1, यानी कि 2 ऑफ यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ पे 24 है ना, तो यहाँ पे देखो
2n माइनस का 1 है तो 48 माइनस का 1, 48 माइनस का 1 ये निकाल लिया, 128/256 आया, 1/2 सीधा अपना आंसर आ गया। आया आपको समझ में? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत थी क्या? बिल्कुल नहीं थी ना, ठीक है। अब अपन लोग देखें एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट टाइप की ट्रिक क्या है भाई, अब तुम्हें पता चल गया होगा ये, जैसे ये दो ट्रिक्स है, तुमने कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन देखा होगा तो तुम्हें समझ आ रहा होगा अगर PYQs की सॉल्विंग हल्की फुल्की भी करिए तो। इसके बाद तुम्हें नहीं लगाने PYQs, अगर तुम सोच रहे हो कि PYQs लगाने, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं लगाना, सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है तुम्हें, ठीक है। टिप्स और ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है तीसरी वाली, अगर रेशियो अपने को एन टर्म्स 2 AP का दे रखा है FN/GN, ठीक है। और अब देखो भाई अब की बार क्या दे रखा है, AN1/AN2 दे रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है अब की बार, SN1/SN2 पूछ लिया। अरे भैया अगर अपन से ये पूछ लिया तो अपन लोग क्या करेंगे, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है, वो क्या हो जाएगा F(n+1/2) G(n+1/2) हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अगर अपने को ये दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, SN के अंदर n+1/2 कर देंगे, यहाँ पे n+1/2 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अपने को दे रखा है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है कि नहीं, 2 नंबर का A और B का, ठीक है। आर इन रेशियो, अरिथमेटिक मीन और अपने को किसका दे रखा है रेशियो, ज्योमेट्रिक मीन का दे रखा है। ये किसके, ये कौन से रेशियो के अंदर है, M/N के रेशियो के अंदर है, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं उसको, अरिथमेटिक मीन को क्या लिख देंगे, ए, और 2 नंबर्स के बीच के अंदर है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, वो 2 नंबर का रेशियो वो किसके बराबर हो जाएगा, m+ का √(m² - n² अपॉन में m- का √(m² - n²) माइनस आ रहा है ऊपर में, यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये ऊपर में प्लस आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है नेगेटिव, और यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है वो क्या बिल्कुल की बिल्कुल सेम है। क्या अपने को ये चीज़ अच्छे तरीके से याद हो जाएगी क्या? अब देखो यहाँ पे, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको अप्लाई करनी आए वो चीज़ और आपको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़े इस चीज़ को सीखने के लिए। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है इस इक्वेशन की, बड़ी प्यारी सी कोई एक इक्वेशन है। अपने को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ अल्फा और बीटा निकालना है। अरे भाई साहब अब अल्फा और बीटा तो ये इसका रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन में बीटा, अल्फा अपॉन में बीटा को अपन लोग क्या लिख देंगे। अब यहाँ पे इसके AM और GM का अपने को पता है क्या कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का अपने को आर इन रेशियो M/N, तो अपने को ये चीज़ तो पता है। तो अल्फा प्लस का बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A प्लस का B अपॉन में 2, यानी कि हो जाएगा वो 3 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है, 4 के बराबर। तो GM क्या हो जाएगा, √(अल्फा इंटू बीटा) हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। जैसे ये 2 के बराबर आया, अपन लोगों ने M निकाल लिया, अपन लोगों ने N निकाल लिया, वैल्यू के डाल दी, आंसर आ गया। आपको ये चीज़ समझ में आती है? कभी भी अल्फा और बीटा का अगर अपने को रूट निकालना है या फिर किसी भी चीज़ का रूट निकालना है तो अपने को वो आया या नहीं आया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया, शॉर्ट ट्रिक से आ गया, 2 लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 110% श्योरिटी है, सवाल यही से फंसना है, ठीक है। अब अपन लोग आ जाते हैं टिप्स और ट्रिक्स, तो अपन लोगों ने देख ली। अब अपन देखेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट के अंदर क्या होता है, ये टिप्स और ट्रिक्स से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब एकदम घातक टाइप की होती है। अगर कोई अपने को AP दे रखी है जिसके अंदर Pth टर्म Q दे रखा है और Qth टर्म क्या दे रखा है, P दे रखा है, अपने को पूछ ली Mth टर्म क्या दे रखी है, तो उसकी Mth टर्म कितनी हो जाएगी, ये पूछ लिया भैया। क्या है भैया, देखो एक AP दे रखी है जिसका Pth टर्म Q है और Qth टर्म क्या है, P है, ठीक है। तो अपने को Mth टर्म कितनी हो जाएगी CP की, वो क्या हो जाएगी, P प्लस का Q माइनस का M हो जाएगी। अब जैसे इसके अंदर Pth टर्म ऑफ एन AP को अपने को दे रखा है Q, Qth टर्म दे रखी है P, तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके अंदर, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, जो इसकी Mth टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, P प्लस का Q माइनस का M हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, P प्लस का Q माइनस का 1 होगी, सेकंड टर्म ये होगी तो T2 माइनस का T1 क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अपन ने इसका आंसर निकाल लिया। अगर अपने को 19th टर्म दे रखी है 39 टर्म दे रखी है ये 19, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर। 53rd टर्म क्या हो जाएगी, T53 हो जाएगी अपने क्या चीज़, ये रहा, ये हो जाएगी अपने P प्लस का Q माइनस का M, यानी कि ये क्या हो जाएगी, T53 हो जाएगी अपने, ये हो जाएगी अपने क्या, P प्लस का Q 39 प्लस का 19 माइनस का 53, अपना सीधा आंसर आएगा ना मेरे भाई। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना तरीके से बताऊंगा। अब इसके बाद में ये फर्स्ट वाली नोट कर ली क्या। अब सेकंड वाला शॉर्टकट क्या है, देखो अगर अपने को Pth टर्म दे रखी है AP की, वो क्या दे रखी है 1/Q, और Qth टर्म क्या दे रखी है 1/P। अब ये चीज़ दे रखी है 1/Q और 1/P दे रखी है, उसके अंदर क्या थी, अब इसके अंदर क्या है, रेशियो में 1 अपॉन के अंदर है ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अपने A क्या हो जाएगा 1 अपॉन में PQ हो जाएगा, A क्या हो जाएगा 1 अपॉन में PQ, और D क्या हो जाएगा, D भी 1 अपॉन में PQ हो जाएगा। M टर्म की बात करनी है, वो कितनी हो जाएगी, M अपॉन में PQ हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है। SM क्या हो जाएगी इसकी, M इंटू M प्लस का 1 अपॉन में 2PQ। ये वाली चीज़ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका सवाल अभी ताज़ा JEE मेन 2020 के अंदर पूछा गया था, तो मजाक वाली बात तो है नहीं। इस तरह से ये सवाल पूछते तो अगर अपने को जो रिजल्ट है वो याद होगा तो अपन लोग सबसे पहले सबसे जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। Pth टर्म क्या हो जाती है, वो हो जाती है AP की 1/Q, Qth टर्म क्या हो जाएगी 1/P हो जाएगी। तो अपन लोगों को A लिखना है तो 1/PQ हो जाएगा, D लिखना है तो ये हो जाएगा, और AM लिखना है तो M अपॉन में PQ SM हो जाएगा। अब अपन को क्या दे रखा है, 10वीं टर्म दे रखी है 1/20, यानी कि Pth टर्म क्या दे रखी है 1/Q, यानी कि 1/20 दे रखी है। Qth टर्म क्या दे रखी है, यही Qth टर्म क्या दे रखी है 1/10 दे रखी है। तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स का अपने को सम निकालना है, यानी कि S200 किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे 200 इंटू अपने हो जाएगा 200 प्लस का 1, ऊपर फॉर्मूला देख के लगा रहा हूँ, लगाओ 2PQ है तो इसके अंदर PQ क्या है 20 इंटू 10 है,
जीरो से ये पूरा कट गया और यहाँ पे क्या आ गया 200 प्लस का 1/2 यानी कि 201/2 यानी कि 100 और हाफ आ गया। ठीक है, ये कब आया था जी मेन 2020, तो बिल्कुल भी मजाक नहीं है, क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको समझना होगा इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलो शॉर्टकट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। शॉर्टकट नंबर 3 क्या हो जाता है, अगर अपने को कोई ऐसी इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है। अब भाई इनफाइनाइट सीरीज़ तो बहुत तरह की होती है, हमें कैसे पता चलेगा इस ट्रिक को किस में लगाना है। ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है ये ट्रिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन इसी में से आना है भाई। ट्रिक्स तो तब होती है जब तुम्हारे 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में लग रही हो। ये तो 10 क्वेश्चन के अंदर से 7 क्वेश्चन के अंदर 7 क्वेश्चन के अंदर लग रही होगी तुम्हारे, तो चीज़ तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना। A/1 B1 दे रखा है, 1/A2 B2, 1/A3 B3 से लेके इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो अपन लोग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ क्या लिख लेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे 1/A1 और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे B1 माइनस का A1, क्या लिख देंगे 1/A1 ब्रैकेट में लिख देंगे B1 माइनस का A1, जहाँ पर A1 A2 A3 ये क्या है फर्स्ट AP है और B1 B2 B3 क्या है सेकंड AP है। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आती है। तो सेकंड AP एंड B1 माइनस का A1 इक्वल टू B2 माइनस का A2, तो डिफरेंस इसका सेम ही होगा। अब देखो इस वाली सीरीज़ का अपने को फॉलोइंग का सम निकालना है, 110% श्योरिटी है, आपने वाला क्वेश्चन देखा ही होगा। इसका आंसर अपन लोग कैसे निकालेंगे, अपन लोग प्रो है तो 1/1 इंटू कर देंगे 2 माइनस का 1, तो आ जाएगा इसका 1/2 बेसिकली। ठीक है, 1/1 ये 2 माइनस का 1 सॉरी 2 माइनस का 1 तो 1 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और अपना ये आंसर क्या है आ चुका है। ठीक है, शॉर्टकट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। शॉर्टकट नंबर 4 क्या है अपना, अगर x बिलोंग टू r करता है, जहाँ पर x क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, किसको GIF को डिनोट कर रहा है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसका सम ऑफ द सीरीज़ क्या हो जाएगा। अब आपने इस तरह का सवाल पक्का देखा होगा, अभी मेरी जो 31 जनवरी शिफ्ट वन के अंदर ये वाला जो सवाल है ऐसे इट इज उठ के आया था, इसी टाइप का कुछ सवाल। ठीक है, पर मैं वैसे क्लिक नहीं किया था कि उस टाइम पे भाई क्वेश्चन देख के डर लग जाता है ना, तो एक तो उस टाइम के प्रेशर के अंदर क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, तो अपने को पता नहीं होता कि अपन अप्रोच का लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे x 1 प्लस का ये x प्लस का 1/n, x प्लस का 2/n, x प्लस का n माइनस का 1/n, अगर इस तरह से दे रखा है तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डब्बे के अंदर बंद करो और nx हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है ये माइनस का 1/3 ये सब ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेसिकली x क्या है यहाँ पे माइनस का 1/3 है। ठीक है, और n कितना है यहाँ पे 100 है यहाँ पर बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 100 माइनस का 100/3 यानी कि ये कितना हो गया nx हो जाता है यहाँ पे ये देखो ये nx हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अपन लोगों ने वही करा, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस का x इक्वल टू कितना हो जाता है माइनस का 1 हो जाता है, तो अपन लोगों ने माइनस का 1/3 लिख ही लिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया माइनस का 1/3 माइनस का 100 कर दिया, और ये यहाँ से लेके लास्ट तक ले जा रहे हैं अपन लोग, क्या आ जाएगा इसके अंदर माइनस का 100 माइनस का 100/3 जो कि क्या आ जाएगा माइनस का 133 आ जाएगा। आपको आया है समझ में, n क्या है इसके अंदर, n क्या है इसके अंदर 100 हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पर अगर अपना n है जो वो है 100 हो चुका है, और अपने 100 इंटू एक्स कितना है अपना माइनस का 1/3 है, तो यहाँ पे ये कर देंगे। ठीक है, तो इससे और इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 100 से, क्योंकि माइनस है ना इसलिए। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो वेरी गुड। शॉर्टकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है अपना 5वां शॉर्टकट। 5वां शॉर्टकट क्या कहता है अपना बड़े प्यार से, अगर अपने को कभी भी रिकरिंग डेसिमल्स दिख रहे हैं फ्रैक्शन के अंदर, तो अगर अपने को रिमूव करना है उस डेसिमल को, तो अपन क्या करेंगे, उन रिकरिंग देन सब्ट्रैक्ट करो नंबर को विच हैज़ नो रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय मैनी नाइन्स एज मैनी डिजिट हैज रिकरिंग डेसिमल एंड मैनी जीरोज एज मैनी डिजिट एज रिकरिंग डेसिमल। ये चीज़ ऐसी लैंग्वेज से समझ नहीं आएगी, जब अपन क्वेश्चन को करेंगे ना तब अपने को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर अपने को फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है 0.235 के ऊपर क्या लगा रखा है तुम्हारा, ये लगा रखा है बार। अब इसके बाद क्या करेंगे, 0.235 के ऊपर ये लगा रखा है, क्या करो ये जो 235 है ना इसके अंदर से क्या करो माइनस कर दो ऐसी वैल्यू को जिसके अंदर क्या है रिमूव डेसिमल्स एंड रिकरिंग देन सब्ट्रैक्ट दैट नंबर विच हैज़ नो रिकरिंग डेसिमल्स। ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो जिसके पास क्या हो रिकरिंग डेसिमल्स ना हो। तो 235 माइनस का अपन लोगों ने 2 कर दिया। ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर आ गया 2, आफ्टर डेसिमल 2 रिकरिंग डिजिट्स यूज़ 99। आफ्टर डेसिमल 2 रिकरिंग डिजिट है अगर, तो क्या हो जाएगा 99 को यूज़ करो, और अगर अपने नॉन रिकरिंग डिजिट है तो यूज़ करो 0 को। अब जैसे ये क्या है नॉन रिकरिंग डिजिट है, जैसे 2 रिकरिंग डिजिट है, ये जो 2 का डिफरेंस है इसके अकॉर्डिंग करना है, तो 235 के अंदर से अपन ने किसको माइनस किया, इसी 2 को माइनस कर देगा। अपॉन में अपन लोगों ने 990 लिख दिया, तो 233 अपॉन में 990, ये अपना आंसर आ गया बेसिकली। ठीक है, और अपन लोग ये आ गया। अब देख लेते हैं इस तरह के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पक्का मिल जाएंगे। उसमें बेसिकली करना यही है, जो आपको ये दिख रहा हो ये तो पूरा लिखो, उसके बाद में जो फर्स्ट वाला लेटर है ना इसको यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, जैसे ही अपन लोग इसके अंदर माइनस करेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, अपॉन के अंदर अपन लोग 3 डिजिट है तो क्या करेंगे 990 कर देंगे, अगर अपने 2 डिजिट है तो क्या कर देंगे 99 कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ओके, शॉर्टकट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। भले ही इसमें ज़्यादा शॉर्टकट हो पर इन शॉर्टकट से ही सवाल आना है, जब तो याद करो ना मेरे भाई। सम ऑफ सीरीज इन द फॉर्म k प्लस का के अप टू n टर्म्स दे रखा है।
ठीक है। तो ये कितना हो जाता है k अपॉन में 81 10 की पावर n प्लस का 1 माइनस का 9n माइनस का 10, जहाँ पर k क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है। इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे 9 9 से 81 होता है, इसलिए यहाँ पर 81 आ गया। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 आ गया, 10 9 10 इस तरह से देख लेंगे। n प्लस 1 है तो यहाँ पे उसके अंदर से एक -1 करा तो यहाँ पे n आ गया, ठीक है बेसिकली। और पूरे में माइनस माइनस आ रहा है। सम ऑफ द फॉलोइंग एस 777 और 777 ये सब निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 7 लिखेंगे यहाँ पे k की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 81, 7 प्लस का 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा अपने यहाँ पे n है तो यहाँ पे ये सॉरी 7 प्लस का 1 नहीं, n प्लस का 1 माइनस का 9 की पावर n माइनस का 10, इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। सम ऑफ सीरीज अगर अपने इस तरह की फॉर्म के अंदर 0 इंटू के 0 इंटू के 0 इंटू के अप टू n टर्म्स है तो अपन लोग क्या करेंगे, वही चीज़ लगा देंगे k अपॉन में 81 9n प्लस का 10 की पावर माइनस का n माइनस का 1 लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 9n प्लस का 10 की पावर माइनस का n, ये प्लस का 10 की पावर माइनस का n माइनस का 1, इस तरह से अपन लोग लगा देंगे। अब बेसिकली इसके अंदर है जैसे 0.5 है 0.55 है, यहाँ पे क्या करेंगे k को यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आया आपको समझ में, इतना कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ n GMs इंसर्टेड बिटवीन a और b, वो किसके बराबर हो जाता है, nth पावर ऑफ सिंगल GM बिटवीन a और b के बराबर हो जाता है। ये चीज़ तो अपन लोगों ने देखी है, क्या है वो किसके बराबर हो जाता है, nth पावर ऑफ सिंगल GM बिटवीन a और b, ठीक है। जहाँ पर g किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट ऑफ a b के बराबर। अगर प्रोडक्ट अपने को 8 ज्योमेट्रिक मीन्स का दे रखा है बिटवीन 8 और 1/64, ये क्या है p दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ p कितनी हो जाएगी। अगर अपने को इसके अंदर क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ p निकालनी है, तो अपन लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन दे रखा है अपने को 8 और 1/64 के बीच में, तो ज्योमेट्रिकल मीन की कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a b हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 1/64, यानी कि ये हो जाएगा 8 से कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2√2, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ 8 ज्योमेट्रिकल मीन कितना हो जाएगा, g की पावर 8 हो जाएगा। प्रोडक्ट हो जाएगा g की पावर 8, यहाँ पे देखो ये मैंने बोला ना g की पावर n लगा देंगे। अगर अपने को nth पावर पूछी है सिंगल GM की, ठीक है, तो क्या करेंगे 8 के लिए अपन लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 8 ज्योमेट्रिकल मीन्स पूछा है तो p की वैल्यू पूछी है तो g की पावर 8 कर देंगे, तो 1/2√2 की पावर या फिर 1/8 की पावर 1/2 इंटू 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर हो गया माइनस का 12, आंसर आ गया अपना बेसिकली। आया आपको समझ में? इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन तो देख लिया, अभी PYQ के अंदर अगर आप और देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएगा कि यहाँ पे की वाला शॉर्टकट लग रहा है। बेसिकली अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे ना एग्जाम के पहले, तो डेफिनेट सी बात है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए अपन लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट कर करके वैल्यूज़ को, वैल्यू ऑफ टर्म्स a1 a2 a3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है। अब जैसे Sn क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स को AP की, s ऑफ n प्लस 3 माइनस का 3 ऑफ Sn प्लस का 2 3 ऑफ Sn प्लस का 1 माइनस का Sn। इसके अंदर क्या करेंगे अपन लोग, बेसिकली अपन लोग AP को लेट कर ले रहे हैं, वो क्या लेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेट कर लिया अपन लोगों ने, कोई भी रैंडम AP को लेट किया। तो इसके अंदर अपन लोगों ने क्या किया, n को एक बार 1 पुट करके देखा, तो S4 माइनस का 3S3 प्लस का 3S2 माइनस का S1 आ रहा है। तो अब S4 क्या हो जाएगा, इसके अंदर सम ऑफ फोर्थ टर्म निकालना है, यानी कि हो जाएगा a प्लस का 3D, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग निकाल लेंगे बस इसी के अकॉर्डिंग, तो 1 प्लस का 3 इंटू 1 कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अपन लोग लिख दिया, यहाँ पे S4 निकालना है तो S4 n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी से निकाल देंगे, और इस तरह से निकालेंगे तो 10 माइनस का 3 इंटू 6 प्लस का 3 इंटू 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो आंसर इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो समझ में आ गया। कभी इस तरह का आ जाए तो क्या करेंगे, एक प्यारी सी एक AP को लेट कर लेंगे, और AP को लेट करने के बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a² b² c² क्या है, ये AP के अंदर है तो अपने को 1/b प्लस c 1/c प्लस का ये 1/a प्लस d की वैल्यू पूछी, ये पूछा है कि ये AP में है, GP में है, HP में है या नॉन ऑफ दीज में है। सबसे पहले डिपेंड करता है। अब क्या करा अपन लोगों ने, a² b² और c² इन तीनों को क्या लेट कर लिया, a² को 1 लेट कर लिया, b² को मैंने 25 लेट कर लिया, c² को 49, यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेट करना था अपने को, इसलिए अपन ने हरकत करी है। अगर आप चाहते तो 1 4 और अपन लोगों को c² को क्या लेट कर सकते थे 9, तो भी आपका यही आंसर आएगा। 1/b प्लस c 1/c प्लस a 1/a प्लस b क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 1/12 1/8 और 1/6। अगर आप मल्टीप्लाई करें इन लोगों को 24 से, ताकि ये क्या हो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, जैसे अपन लोगों ने और उसमें करा था, तो विच आर इन AP, तो 2 3 4 हो जाएगा। तो ये क्या है AP के अंदर है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव डायरेक्ट आंसर फ्रॉम द पॉइंट टू रिमेंबर। बेसिकली ये जो चीज़ है अपन लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं पॉइंट टू रिमेंबर से। आया अपने को समझ में? यहाँ तक आपको क्या कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी नहीं आई ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। किसकी टेक्निक दिख रहे हैं अपन लोग, सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अगर अपने को कभी भी सम ऑफ सीरीज निकालना हो मेथड ऑफ डिफरेंस से, ठीक है। ये लास्ट चीज़ है जो अपने को देखनी है, इसके बाद में अपने कोई भी चीज़ नहीं देखनी होगी, सारी की सारी चीज़ें अपनी हो चुकी है। कुछ बार क्या होता है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि सम ऑफ सीरीज अपने है भी या नहीं है।
कंफर्म कर लिया, सम ऑफ सीरीज़ नहीं है, लेकिन क्या इसके अंदर अगर अपन लोग यूज़ नहीं करेंगे तो अपना आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई थी उस चीज़ को। सबसे पहले अब अपन देख लेते हैं कि अभी भी इसका सवाल है तो अपन किस तरह से करेंगे। जेईई मेन 2017 को छोड़ो, इसके अंदर इतनी बार सम ऑफ सीरीज़ का सवाल है कि अपन को बहुत बार देखा है। समटाइम्स क्या हो जाता है, nth टर्म ऑफ सीरीज़ दे रखी है, वो अपन लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते मेथड्स जो अपन लोगों ने डिस्कस करे उनसे। तो अगर कोई भी सीरीज़ जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आइदर एपी में दे रखी है या फिर जीपी में दे रखी है, तो अपन लोगों को अगर अपन डिटरमाइन करनी है nth टर्म, तो अपन किस तरह से निकाल सकते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस की मदद से निकाल सकते हैं। तो देन फाइंड द सम ऑफ सीरीज बाय यूजिंग द फॉर्मूला सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब। ये सारी जो चीज़ें हैं अपने को क्वेश्चन से समझ आएगी। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, इसका एक बड़ा प्यारा सा PYQ ही देख लेते हैं और PYQ से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बाद में आपको इतने वो कॉन्सेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज के अंदर इतने PYQs दिखाऊंगा ना, इसमें आप देख के सारे क्वेश्चन को ऐसे ऐसे टिक करोगे कि हाँ भाई ये तो सारे शॉर्टकट से ही हो रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, ABC क्या है, इसके अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बराबर है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के बराबर है। ठीक है, जहाँ पर A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है, 3 दे रखी है। यहाँ पे A प्लस B प्लस C की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, अगर अपने को ये दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई प्लस एक्स वाई के बराबर है। अक्सर मैं जैसे ही वाला क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो मैं एग्जाम के अंदर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जैसे ही ये चीज़ पता चली कि इतनी गंदी गंदी चीज़ें यूज़ हो रही है, मैं क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अपन लोगों को इसके अंदर क्या पूछा है, n = 1 से लेकर 10 तक का इस फंक्शन का सम पूछा है। अब अगर इस तरह का कुछ पूछा है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस का C, A प्लस B प्लस C किसका दे रखा है, अगर फंक्शन 1 डालेंगे तो क्या दे रखी है, वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अपने को क्या पूछा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ वाई प्लस का एक्स वाई, ये भी अपने को गिवन है। अगर अपन इसके अंदर क्या करें, एक्स और वाई को क्या करें, 1 पुट कर दे, तो इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 के अंदर अपन लोगों ने क्या किया, एक्स और वाई को 1 पुट कर दिया, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 प्लस फंक्शन ऑफ 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो 2 ऑफ फंक्शन ऑफ 1 प्लस का 1 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 क्या है, ये है, तो 2 ऑफ 3 प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 आ गया 7 के बराबर। ऐसे ही फंक्शन ऑफ 3 कैसे पता चलेगा, मेथड कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो फंक्शन ऑफ 3 किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। अगर सम की बात करें तो सम SN इसकी सीरीज़ क्या हो जाएगी, SN हो जाएगी अपने 3 प्लस का 7 प्लस का 12 से लेके हो जाएगी अपने TN तक का हो जाएगी। ठीक है, अगर अपने को अब इसकी जनरल टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, SN को क्या लिख लेंगे, धक्का मार मेथड। अब मैंने आपको बोला था ना बड़े प्यार से कि अब इसको क्या करो, यहाँ से थोड़ा सा धक्का मारो। 3 को अपन लोगों ने क्या किया है, एक जगह छोड़ के धक्का मार दिया। धक्का मारने से क्या हुआ, 3 प्लस 7 प्लस 12 प्लस TN माइनस का 1, और यहाँ पे TN इस तरह से लिख दिया। फिर क्या किया, ये माइनस ये कर दिया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है तो माइनस 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 का सब जगह साइन लगा दिया। फिर ये क्या किया, SN में से तो SN कर दिया, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस का 4 प्लस का 5, और ये कहाँ तक आ गया, ये N टर्म तक आ गया, और इसमें से अपन लोगों ने क्या किया, TN को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो जनरल टर्म थी वो कितनी आ गई अपने, वो आ गई यहाँ से। अगर जब यहाँ पे अपन लोग देखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, n स्क्वायर प्लस का 5n/2 के बराबर दिख रही है, ये वाली जो चीज़ है n स्क्वायर प्लस का 5n/2 के बराबर दिख रही है। तो SN कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ TN हो जाएगा, जहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर बाई 2, ये 1/2 को तो अपन बाहर निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर वो क्या हो जाता है, n प्लस का 1, ये 2n प्लस का 1/6 हो जाता है, और 5 को बाहर 5/2 को बाहर निकालेंगे, n का क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे हो जाएगा n प्लस का 1/2 हो जाएगा। जैसे ही अपन लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, अपना S10 क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। बेसिकली इसके बाद में मैं आपको क्या करता हूँ, एक बड़ा प्यारा सा ऐसा मेथड बता देता हूँ जिसके अंदर क्या है, जो क्वेश्चन PYQ का भी है और वो रिपीटेड भी है, और वो मेथड ऑफ डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, तो उसको किस तरह से अपन लोग यूज़ करते हैं। ये क्या है, 2023 का 31 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर है। हाँ, पेपर का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है, A1 से लेके N तक अपने को AP के अंदर दे रखा है। A5 अपने को क्या दे रखी है, 2A7 दे रखी है। तो A5 अगर अपने को 2A7 दे रखी है, तो अपन लोगों ने इससे रिजल्ट क्या लिख लिया, यहाँ पे ये लिख लिया, A5 क्या हो जाएगी, A प्लस का 4D हो जाएगा, और ये A7 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस का 6D, तो माइनस का 8D इसके बराबर आ गया, A1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर A11 अपने को 18 के बराबर दे रखी है, तो अपन लोगों ने इसको ये लिखा, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, दोनों को सॉल्व करके D निकाल लिया, A1 निकाल लिया। जैसे ही अपन ने इन चीज़ों को निकाला, अब क्या है, अपने को ये चीज़ निकालनी है, 12 ऑफ ये किसके बराबर होगा। अब भाई ये वाली चीज़ देखते तो थोड़ा सा डर सा लगता है कि यार ये तो गंदी गंदी चीज़ दे रखी है, ये हम कैसे निकालेंगे, हम लोगों को तो आती नहीं है। कभी भी इस तरह का दे रखा हो ना, 8 10 11 आ रहा है, फिर 11 12 आ रहा है, फिर 12 13 आएगा, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर A11 माइनस का 8n था, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। A11 माइनस का 8n हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ऊपर क्या कर दिया अपन लोगों ने, यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ A11 है, यहाँ पे इसको ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 8n है, इसको यहाँ पे ऊपर लिख दिया माइनस के अंदर, और यहाँ पे नीचे क्या कर दिया, A11 माइनस का 8n कर दिया। यहाँ पे A12 माइनस का 11 कर देंगे, A18 माइनस का A17 कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे। जैसे ही अपन इनको ऊपर लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अपना अंडर रूट ऑफ A11 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सब इससे कैंसिल हो जाएंगे। नीचे क्या बचेगा, A11 माइनस का A10, A12 माइनस का A11, A18 माइनस का A17, इस तरह से ही गंदा गंदा बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में D, ये किसके बराबर बचेगा, लास्ट में फाइनली जाके ये बचेगा अपने लास्ट टर्म माइनस का अपने फर्स्ट टर्म।
ठीक है। क्या बचेगा नीचे से लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, इस तरह से बचेगा। ये चीज़ क्या है भाई, रिजल्ट है ये, जैसे शॉर्टकट बता रहा था वही चीज़ है ये। अंडर रूट ऑफ ए18 माइनस का अंडर रूट ऑफ ए10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/d को अपन लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ a1 प्लस का 17d माइनस का अंडर रूट ऑफ a1 प्लस का 9d। अब जैसे ही अपन लोगों ने इस चीज़ को लिख लिया तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ डाल के आंसर निकाल लेंगे। एक चीज़ तो आपकी ये वैरायटी हो गई, और एक बड़ी प्यारी सी एक और वैरायटी बनती है, ठीक है। एक प्यारी सी वैरायटी क्या हो जाती है, एक ये बन जाती है कि इसके अंदर देखो अपने को an अपने को ये दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, 1 से लेके a25 तक का सम निकालना है। अगर अपने को ये चीज़ निकालनी है तो an अपने को ये गंदा गंदा दे रखा है, अपन क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले नीचे क्वालिटी की तो इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, और इसको an को किस तरह से, an को इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि अपन उसको सम की फॉर्मेट में लिख सके। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2n माइनस, यहाँ पे लिख लिया माइनस का 16n था, उसको लिख दिया माइनस का 6n माइनस का 10n, ये लिख दिया प्लस का 15, तो 2n माइनस का 3 माइनस का 5, 2n माइनस का 3 इस तरह से लिखा, 2n माइनस का 3 2n माइनस का 3, तो यहाँ पे ये लिख दिया 2n माइनस का 5 को अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या क्या अपन लोगों ने 2n माइनस का 3 माइनस का 2n माइनस का 5, ये जो है वो ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने माइनस का 2 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2n माइनस का 3 2n माइनस का 3 माइनस का 2n माइनस का 5, इसको ये लिख सकते हैं। तो ऊपर अपन लोगों ने ये चीज़ लिखी, इसको अपन लोगों ने काटा, ये क्या बचा अपने 1 में 2n माइनस का 5 बच गया यहाँ पे बेसिकली। जैसे अपन लोगों ने इसको काटा तो क्या बचेगा 1 में ये 2n माइनस का 5, और जब अपन इसको और ये इसको काटेंगे तो ये बचेगा 1 में 2n माइनस का 3, जैसे ये बचा इसको लिख दिया। अब अपने को निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालना है, तो क्या करेंगे सिग्मा n से लेके 1 से लेके 25। अब जब भी इस तरह का कुछ होता है तो जो छोटा वाला है उसको क्या करो, छोटे को छोटे में पुट करो, बड़े को बड़े में पुट करो, इस तरह से हो जाता है। तो 25 को अपन ने क्या किया 2n माइनस का 3 इसमें पहले में पुट कर दिया, और n इक्वल टू 1 को क्या किया, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा करा, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 को 2n माइनस के 5 में पुट किया, तो 1/47 माइनस का 1/3 अपना इस तरह से आंसर आ गया। इसके जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या पूछ लिया, सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ लिया सीरीज़ का, यहाँ पे नीचे ये गंदा गंदा दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले अपन लोगों ने वही किया, मिड टर्म स्प्लिटिंग करी, उसके बाद में ऊपर वाली टर्म की फॉर्मेट के अंदर उसको यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद क्या किया, छोटे में छोटा पुट करो, बड़े में बड़ा पुट करो, इस तरह से करके अपना आंसर निकाल लिया। ये भी क्या है 1 फरवरी 2023 का है, और ये क्या था 31 जनवरी को था, मतलब 2 दिन बाद फिर से ये सवाल सेम रिपीट हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए बेसिकली। AM इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू GM का मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सिखा भी दिया है, ठीक है। और किस तरह से अपन लोग करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, कब लगाना है ये सारी चीज़ें अपने को पता है। कभी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है AP के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या लगाएंगे अपन लोग, AM ग्रेटर दैन इक्वल टू GM लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को पता ही है। बस यही थे, ये सारी क्या है कि जो ये है टॉप PYQs के मैंने क्या है टॉप PYQs भी ऐसे छाट के रख रखे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि ऐसे जो टॉप PYQs है वो आपको मिल जाए तो आप उसके लिए भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ये जो टॉप PYQs है ये भी दे दूँगा, ठीक है, PDF डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब अपन लोग देख लेते हैं जो अपन लोगों ने क्वेश्चंस करें ना उससे PYQs के अंदर कौन से शॉर्टकट्स से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब सारी पूछे गए ऑलमोस्ट, तो लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार आपको। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर इन AP, ठीक है। AP के अंदर अपने को दे रखे हैं इंटीरियर एंगल्स जितने भी है, स्मॉलेस्ट एंगल अपने को दे रखा है 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस अपने को दे रखा है 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री दे रखा है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितनी हो जाएगी भाई, अपन लोगों ने ये चीज़ देखी थी या नहीं देखी थी, ये बताओ। क्या देखा था अपन लोगों ने, सम ऑफ टिप 1 के अंदर क्या देखा था, n माइनस का 2 × 180 डिग्री हो जाता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसको अपन SN के बराबर पुट कर देंगे, और जैसे ही अपन लोग इसको बराबर पुट करेंगे अपना आ जाएगा आंसर एज इट इज़, ठीक है। n इक्वल टू 16 आ गया तो 16th एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 120 × 15 × 5 यानी कि 195 डिग्री आ गया, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, जो कि क्या है नॉट पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, n अपने 9 के बराबर हो जाएगा। 16 और 9 को चेक कर लेंगे ना कि भाई कौन सा हो रहा है, अगर 180 से बड़ा आया तो वो तो हो नहीं सकता पॉलीगन के अंदर, तो 9 अपना आंसर आ गया, ठीक है। रेशियो अपने को किसका निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज, भैया अपने को क्या दे रखा है SN और अपने को SN डैश दे रखा है, अपने को क्या निकालना है AN अपॉन में AN डैश निकालना है। बेसिकली अगर अपने को ये देखा होता तो अपन लोग क्या करते थे, इसके अंदर फंक्शन ऑफ अपन लोग यूज़ कर लेते थे, ये टिप 2 यूज़ कर लेते थे, उसके अंदर क्या कर देते थे फंक्शन ऑफ यहाँ पे 2n माइनस का 1 अपॉन में g ऑफ 2n माइनस का 1 इस चीज़ को यूज़ कर लेते थे। तो यहाँ पे देखो ये 7 ऑफ 2n माइनस का 1 यूज़ कर लिया, 4 ऑफ 4n माइनस का 1 यूज़ कर लिया, अपना आंसर आ गया। लगी या नहीं लगी आपकी टिप 2 ये बताओ। अब देखो रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs दे रखा है, अब अपने को क्या दे रखा है AN अपॉन में AN डैश दे रखा है, तो इसके अंदर अपन लोग SN निकालने के लिए क्या यूज़ कर लेते थे, फंक्शन ऑफ n प्लस का 1 अपॉन 2 यूज़ कर लेते थे, और अपॉन में g ऑफ n प्लस का 1 अपॉन में 2 कर लेते थे। ये चीज़ अपन लोग यूज़ कर लेते थे बेसिकली कि ये f ऑफ ये वाला यूज़ कर लिया और इसको ये वाला यूज़ कर लिया। इसके अंदर क्या किया, जैसे ये वाला यूज़ करेंगे अपना आंसर आ जाएगा भाई। आ गया समझ में, कोई दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन हो रहा है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि PYQ है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। ईयर मैंने मेंशन नहीं किया, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि ईयर भी मेंशन कर दूँ, ठीक है। अगर रेशियो की बात करें फर्स्ट 10 टर्म्स की किसी AP के अंदर, ये तो अपन ने देख लिया। अगर सम ऑफ 2 नंबर दे रखा है 10 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है 16, तो अपने को उनका रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि अपने को क्या दे रखा है A प्लस का B अपने को दे रखा है 10 और A इंटू B अपने को दे रखा है 16, इस तरह से दे रखा है। तो अपना AM अपॉन में GM वाला इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। जैसे AM क्या हो जाता है A प्लस का B/2 यानी कि 5 हो गया, और AB अपने को 16 दे रखा है, तो अंडर रूट ऑफ AB यानी कि GM कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो AM अपॉन में GM अगर अपने को निकालना है तो A अपॉन B इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, M प्लस का अंडर रूट ऑफ M²
प्लस का एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर अपॉन में एम माइनस का अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, जहाँ पे एम और एन क्या है अपने, एम क्या है अपना, एम अपन लोगों ने 5 निकाल लिया, एन अपन लोगों ने 16 निकाल लिया, अपना आंसर आ जाएगा। आया अपने को समझ में इतना, कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जेथ टर्म और केथ टर्म दे रखी है एपी की, वो क्या है, के और जे है, तो अपने को क्या निकालनी है, के प्लस जेथ टर्म निकालनी है। अब टी ऑफ के प्लस जे क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, टी ऑफ के प्लस जे क्या हो जाएगी, अपने जेथ टर्म और केथ टर्म दे रखी है ना, के प्लस जे, तो क्या हो जाएगी, के प्लस का जे माइनस का अपने एम हो जाती है, तो माइनस का के माइनस का जे, यानी कि तो जीरो हो रही है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये देखो ये जीरो हो गई। ठीक है, शॉर्टकट नंबर अपन लोग यूज़ कर रहे हैं। अब 6th वाले के अंदर क्या है, टी आर अपने को आर्थ टर्म दे रखी, लेट टी आर बी द आर्थ टर्म ऑफ एन ईपी, जहाँ पर ये है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे अब 1 बाय के अंदर दे रखी है, 1 बाय के अंदर दे रखी है, इसके अंदर ए क्या हो जाता था, 1 बाय पी क्यू हो जाता था, डी क्या हो जाता था, 1 बाय पी क्यू हो जाता था, ए और अपने ये ए एन भी हो जाता था कुछ, और यहाँ पे एस एन क्या दे रखा है, यहाँ पे एस एन हो जाएगा अपने इसके अंदर 6th वाले के अंदर, देखो टी एम निकालना है अपने को, वो क्या हो जाता था, एम अपॉन पी क्यू, यानी कि ए एन हो जाता था अपना एम अपॉन में पी क्यू, तो बस इससे अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत थी क्या? नहीं थी। 7th वाला देख लो, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज निकालना है, 1 बाय 1 माइनस का 4 दे रखा है, 1 बाय 4 माइनस का 7 माइनस बाय 7 माइनस का 10, छीछी वाली चीज़ दे रखी है, सम अपने को उसका निकालना है। शॉर्टकट नंबर कौन सा यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करेंगे, जिसके अंदर क्या कर देते थे अपन लोग 1 अपॉन में 1 इंटू क्या कर देते थे, 4 को माइनस 1 कर देंगे, तो 1 अपॉन में 1 4 माइनस का 1 ये कर दिया, तो 1 अपॉन में क्या आ गया 1, 4 माइनस का 1 हो जाता है 3, तो आ गया 1/3 आंसर है क्या भैया इसका, यही है। चलो वेरी गुड। 8th की बात कर लेते हैं, ये एक्स स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने एन एक्स, जहाँ पर एन क्या है अपना, एन हो जाएगा अपने 1/2 और एक्स क्या हो जाएगा अपना 1000 हो जाएगी, सॉरी एन क्या हो जाएगा अपना 1000 हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा अपना 1/2 हो जाएगा, तो 1000 इंटू 1/2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2 से अपन लोगों ने इसको काटा, तो 2 5 500 और यहाँ पे आ गया एज इट इज़। आया आंसर? आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तुम तो ये बताओ। फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें, 2 पॉइंट क्या आ रहा है 357, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अपन लोग क्या करेंगे 357 माइनस का 3 अपन लोग कर देंगे और अपन में 990, ठीक है, इस टाइप का कुछ कर रहे हैं क्या। यहाँ पे 235, अच्छा सॉरी 2357 माइनस का अपन लोग कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो नंबर है ना जिसके ऊपर बाढ़ नहीं है, 2357 माइनस का अपन लोग कर रहे हैं 23, अपन में क्या कर देंगे अपन 3 नंबर है तो क्या आप कर देंगे 990, अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में? दिक्कत थी? नहीं थी। सम ऑफ अपने को सीरीज़ निकालना है 5 + 55 प्लस का ये, तो अपन लोगों ने इसमें क्या यूज़ किया था, के अपॉन में 81 और ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर n प्लस का 1 माइनस का 9n माइनस का 10, इस तरह से अपन लोग कुछ इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 81 माइनस आना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा शायद डी लग रहा है मेरे को तो इसका ऑप्शन, आपको क्या लग रहा है? डी होगा, बी सॉरी बी लग रहा था क्योंकि इसके अंदर माइनस और माइनस यहाँ पे इसमें प्लस आ रहा है ना, सॉरी भाई गलती हो गई, पर ये लग रहा था। सही है, अपना आंसर आ गया। शॉर्टकट्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात आ रही है क्या? नहीं। 0.6 आ गया तो अपन लोग क्या करेंगे, के अपॉन में 81 था, ये चीज़ तो अपने होनी चाहिए 81 तो चलो सब में, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्वेश्चन, ये ऑप्शन के अपॉन में 81 10 की पावर माइनस का ये 9n माइनस का वो आ रहा था कुछ, तो अपन लोग 9n माइनस का अपन लोग कर देंगे 10 की पावर, डिपेंड करता है कि किस तरह से अपने को दे रखा है। अब ये क्वेश्चन के अंदर मैनिपुलेशन होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 माइनस का n प्लस का 9n माइनस का 1, बेसिकली होता तो ये है। अब ये क्या दे रखा है, ये क्या हो जाएगा 2/27 10 की पावर माइनस का 9, हाँ ये माइनस का n प्लस का 9n माइनस का 1, इस तरह से क्या हो जाएगा 2/27 वाला इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या कट गया ना यहाँ से, 3 2 6 और 27 3 81 हो जाता है इसलिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर अपने को फर्स्ट एंड 7th टर्म दे रखी है जीपी की 2 और 1458, तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स बिटवीन फर्स्ट एंड 7th टर्म कितना हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स निकालना है अपने को फर्स्ट और 7th टर्म के बीच में। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या करा, जी किसके बराबर हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अपने √(ab) के बराबर, तो √ऑफ फर्स्ट और 7th दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 158 दे रखा है ना, तो 2 × 1458 ये अपना हो गया, अपने ए और बी का अंडर रूट यहाँ पे निकाल लिया, वो किसके बराबर आ गया 2 × 3 की पावर 3 के बराबर हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स बिटवीन फर्स्ट और 7th टर्म कितना आ जाएगा 2 × ये जो आया अपना ए बी, इसकी पावर क्या कर दिया अपन लोगों ने 5, क्योंकि अपने को निकालना था 5th टर्म का निकालना था। देन द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स बिटवीन फर्स्ट एंड 7th टर्म दिस, हाँ तो 5 और फर्स्ट टर्म और 7th टर्म के बीच में कितनी हो जाती है टर्म्स 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 हो रही है, तो पावर 5 कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत थी? नहीं थी। कब का है ये सवाल, AI-EEE। अब ये वाला जो सवाल है नेक्स्ट वाला AI-EEE 2012 का सवाल है। 1 प्लस का 4/3 प्लस का 10/9 प्लस का 28/7, इतना गंदा ये सारी चीज़ें दे रखी है। इसको सम ऑफ सीरीज़ निकालना है अपने को। अब भाई साहब सम निकालना है अपने को, क्या करेंगे इसके अंदर अपन लोग, सम ऑफ सीरीज़ निकालना है। इसके अंदर अपन लोगों ने यूज़ किया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या किया, लेट अपन लोगों ने कर लिया, एन को क्या लेट कर लिया 2 लेट कर लिया। जैसे कि अप टू n टर्म्स निकालना है ना, तो
तो एक बार के लिए एन को 2 लेट कर लेते हैं कि 2 टर्म्स तक का तो निकाल के देखिए एक बार। तो सम क्या हो जाएगा 1 प्लस का 4/3 कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। अब अपन को क्या करेंगे एन को 2 कर दो, यहाँ पे पुट करो ऑप्शन के अंदर ABCD के अंदर, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो परेशान नहीं होना, इसका निकालना है तो एन के फॉर्म में दे रखा है 2 पुट करके देखो आंसर आएगा तुम्हारा। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP दे रखा है CN का स्क्वायर, AIEEE 2009 के अंदर आया था। सम ऑफ एन टर्म्स क्या दे रखा है तुमको CN का स्क्वायर दे रखा है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स निकालना है तुम्हें, सब सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। TN क्या दे रखा है तुम्हें SN माइनस का 1 दे रखा है, इसके अंदर भी क्या करेंगे शॉर्टकट 9 यानी कि सब्सटीट्यूशन वाले यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SN यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये किसका बराबर दे रखा है यहाँ पे CN का स्क्वायर, ठीक है, AP सम ऑफ हर टर्म, ठीक है ये दे रखा है, तो CN का स्क्वायर माइनस का C ऑफ n-1 का स्क्वायर। यहाँ पे अपन लोगों ने इसको यहाँ पे पुट करा, पुट करने के बाद क्या मिला अपने को C ऑफ 2n-1 मिल गया। जैसे ही अपन लोगों ने TN का स्क्वायर करा वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। फिर अपन लोगों ने सिग्मा वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इसका आंसर निकाल लिया। ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बोलूँगा कि आपको रिपीट करना चाहिए 14th वाला, तो मैं 14th वाले पे आपके टिक भी लगा दूंगा, ठीक है। 15th वाला JEE मेन 2019 के अंदर आया था, जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, पुराना मत समझिए इसको। ये क्या था 1 से लेकर 20 तक का K/1/2 की पावर K निकालना है। तो इसमें अपन लोग टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, अपन लोग टेक्निक यूज़ करेंगे, कौन सी वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपन, देखो बेसिकली अपन लोगों ने ये लिखा, उसके बाद में K को अपन लोगों ने वैल्यू डाली कि 1/2 प्लस का यहाँ पे डाली, जैसे यहाँ पे K को 1 डाला फिर 2 डाला, ऐसे डाल के जितना अपन लिख सकते थे अपन लोगों ने उतना लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करा सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड वाली इक्वेशन को क्या किया फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपना क्या आ गया वही अपने धक्का मार मेथड लगा दिया इसमें। बेसिकली S/2 हो गया 1/2 प्लस का 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब माइनस का ये आ गया पूरा का पूरा। तो जैसे ही अपन लोगों ने इसकी जनरल टर्म लिखी S, अपने जो S है वो आ गया 2 माइनस का 11/2 की पावर 19। एकदम धीरे धीरे आराम से सॉल्व करेंगे पीस के साथ में तो आपका हो जाएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे बैठे रह जाएंगे। 5th टर्म ऑफ GP is 2, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स इज। 5वीं टर्म दे रखी है GP की, यानी कि AR की पावर अपने को दे रखी है, सॉरी AR की पावर 4 अपने को दे रखी है 2, ठीक है। अपने को क्या पूछा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स इज। 9 टर्म्स का क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, 9 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 9 टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे AR ये A की पावर 9 हो जाएगा और R की पावर क्या हो जाएगा 36, ये चीज़ निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा AR की पावर 4 की पावर 9, तो यहाँ पे अपने 2 की पावर 9 कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था एकदम नल्ला पाओ। JEE मेन 2017 का ये क्वेश्चन है, जहाँ पे अरिथमेटिक मीन दे रखा है 2 नंबर्स का अपने को इज 5 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है भैया। अरिथमेटिक मीन क्या दे रखा है अपॉन में ज्योमेट्रिक मीन के बराबर दे रखा है 5/1, इस तरह से दे रखा है। अब भैया अपन लोगों ने इसमें ट्रिक क्या पढ़ी थी, A/B इसके बराबर हो जाता है m माइनस का अंडर रूट ऑफ m प्लस का अंडर रूट ऑफ m² माइनस का n² अपॉन में m माइनस का अंडर रूट ऑफ m² माइनस का n²। जैसे अपने को ये चीज़ पता है अरिथमेटिक मीन के जो रिलेशन पूछने हमसे पूछ के दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो यहाँ पे 5 टाइम्स दे रखा है, ठीक है। तो 5/1 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m अपने ये हो गया 5, n अपना ये हो गया 1, बस जैसे ही करा कि अपना आ गया। अब कोई दिक्कत है, JEE मेन 2017 का अपन लोगों ने क्वेश्चन करा है। अगर सम और प्रोडक्ट की बात करें फर्स्ट 3 टर्म्स की AP की, तो 33 दे रखा है और 1155 दे रखा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म क्या आ जाएगी। ये कहाँ से अपन लोग कर सकते हैं, ये तो भाई बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बच्चा भी कर लेगा। सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं फर्स्ट 3 टर्म्स के, फर्स्ट 3 टर्म्स की क्या दे रखा है सम दे रखा है, यानी कि A1 प्लस का A2 प्लस का A3 दे रखा है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स क्या A माइनस का D A प्लस का D। 3 टर्म्स लेते तो क्या लेते हैं, यहाँ पे A अपना आ गया 11, ठीक है। प्रोडक्ट अपने को देखना है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1155 हो जाएगा, ठीक है। इससे अपन लोगों ने D निकाल लिया। D निकालने के बाद क्या पूछा इसने 11वीं टर्म पूछी है। 11वीं टर्म क्या हो जाती है T11 हो जाती है अपने, ये यहाँ पे A प्लस का 10D हो जाती है, जैसे निकाल लिया भाई, ठीक है। अब क्या दे रखा है लेट X बी कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस 1, 6, 11 एंड Y बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे x y इसके अंदर। तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है 2018 टर्म्स तक की, 1 से लेके 1086 तक और 9 से लेके यहाँ तक की। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कॉमन टर्म्स किस तरह से लिखेंगे अपन लोग, LCM ले लेंगे इसके कॉमन डिफरेंस का। जैसे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 5 का, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 16 माइनस का 6 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया, इसका क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 और 7 का अपन लोगों ने क्या ले लिया LCM ले लिया, जो कि किसके बराबर आ गया यहाँ पे 35 के बराबर आ गया। अब अपन लोगों ने क्या किया A प्लस का n माइनस का 1 इंटू D लिख लिया, जहाँ पर A अपने को पता ही है 16 है, A क्या है इन दोनों के अंदर कॉमन क्या रहा है 16 से स्टार्ट हो रहा है, तो A अपना 16 आ गया, प्लस का अपन लोगों ने n माइनस का 1 इंटू 35 क्या हो गया 35। ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा, जिस इन दोनों में बड़ा कौन सा है या बड़ा है छोटा कौन सा है, तो 10086 के लेस देन इक्वल टू होगा। जैसे अपन लोगों ने इस चीज़ को लिखा, अपना क्या आ गया n जो है वो 288 के बराबर आ गया। अपन लोगों ने क्या किया n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकाला, वो किसके बराबर हो जाएगा n ऑफ x प्लस का n ऑफ y माइनस का n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। यानी कि 2018 प्लस का 2018 माइनस का 288 आ जाएगा यहाँ पे। और जैसे ये चीज़ आई वो आ गई 3748 के बराबर में। आपको ये चीज़ समझ में आई क्या बड़े अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत आई क्या आपको इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं आई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको इसको निकालना सिखाई दिया। अगर कोई 2 टर्म्स दे रखी है तो ये कहाँ पे था, की नोट्स के अंदर था, ऊपर की तरफ था, ठीक है।
20 वाला क्या है, द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है बड़ा प्यारा सा। ये अपन लोगों ने जो सवाल किया था ना, जी एडवांस 2018 का था, और वो अपन लोगों ने कैसे किया, चुटकियों में कराया 2 सेकंड के अंदर, बात वो है। इसके अंदर बस ये एक ही एक्स्ट्रा स्टेप था, बाकी अपन लोगों ने चुटकियों में अपन लोगों को ट्रिक बता थी, इसलिए अपन लोगों ने कर दिया ये भी क्या है, एडवांस 2018 का है, मेंस के हिसाब से मैं इसलिए करा रहा हूँ, तो मैं अभी एकदम कॉन्फिडेंस आएगा कि चीज़ें तो क्या तगड़ी पड़ी है। लेट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर अपने ट्राइंगल का एरिया क्या है 24 है, तो अपने को लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी सबसे छोटी वाली साइड की। अपने को क्या दे रखी है, साइड अपने को दे रखी है, तो 3 साइड होती है, तो क्या ले लेंगे इसको, a माइनस का d, a और a प्लस का d, जहाँ पर d क्या है, पॉजिटिव है। यूज़ करेंगे अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम को, क्योंकि क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने वो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन लोग करेंगे ए प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस का डी का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, ए से ए क्या आ गया, इससे 4d आ गया। अगर ये अपना 4d है तो साइड्स क्या आ जाएगी, 4d माइनस का d यानी कि 3d, और अपने 4d और अपने क्या आ जाएगी यहाँ पे 5d, ये आ गई तीनों की तीनों। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा। यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया अपने को दे रखा है 24, और एरिया क्या हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसके बराबर देखा है 24 के बराबर। स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगी 3d इक्वल टू 12, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगी 4। समझ में आया आपको। 3D जो है स्मॉलेस्ट साइड है ना, यहाँ पे a माइनस का, अब भाई इसमें क्या निकाली थी 3D 4D और 5D निकाली थी ना, इसमें स्मॉलेस्ट साइड क्या है 3D है, तो 3 इंटू अपन लोगों ने कर दिया। यहाँ पे d कितना आया था अपना 4 आ गया था, तो 3 इंटू 4 कितना आ गया 12, छोटी वाली साइड है। जी एडवांस 2018 के 2 सवाल करा दिए मेरे भाई, तुम लोगों से ही करवाए हैं, सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद में क्या तुम्हें कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत है, बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम देखना चाहते हो PY की उसकी शीट खोल लो और सीधे टिक लगाते जाओ बिना देखे कि ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में जस्ट तुम्हें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की अभी यहाँ पे यहीं पे लिंक यहाँ पे इधर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की वीडियो। इसके ऊपर क्लिक करो, 7 मिनट के अंदर तुम्हारा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स जो ये ट्रिक्स बताई हैं मैंने इस टाइप के अंदर कवर्ड है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और बाकी तुम पूरी की पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट खोल लो। फिजिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर भी इसी तरह की ट्रिक्स है। केमिस्ट्री के अंदर क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केमिस्ट्री के अंदर, वो एक तो डी ब्लॉक है, वो पूरा क्या है न्यूमोनिक से पढ़ा रखा है। एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है थ्री साइडेड नोट्स है, जो तुम्हें इतना एकदम ब्यूटीफुल नोट्स है कि तुम्हें देखते एकदम इमेज की तरह याद हो जाएगी वो चीज़ें। मैं क्या करता हूँ, मैं खुद भी है ना उनको रोज़ है ना 1 घंटा ऐसे 2x की स्पीड के ऊपर सुनता हूँ, ताकि वो चीज़ें क्या हो दिमाग में याद होती जाए। और वो इतने ज़्यादा कंसाइज्ड और सिंपलेस्ट फॉर्मेट के अंदर है ना कि तुम्हें पूरे के पूरे यूट्यूब पे इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से 2K क्वालिटी के अंदर अपने को कोई कंटेंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो तुम जाओ उस चीज़ को भी एक बार देखो, देखने के बाद ही पता चलेगा, ये तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। एक बार जाके एक बार तुम पूरा का पूरा स्क्रॉल करो, और 2x के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम हर चैप्टर के 20 to 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीटेड है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 30 मिनट्स 2x के अंदर अगर तुम देख रहे हो तो, ठीक है। ओके बाय, हैव अ गुड डे।